हरे हरे, सिट डाउन। चलो, खत्म करेंगे आज। आज पार्ट टू खत्म हो जाएगा। तो आज नया नया थोड़ा है। चलिए। सो चलो, तो देखा जाए तो थर्मोडायनेमिक्स में पार्ट टू में हमने देखा और समझा और सुना कि कोई चीज स्पॉन्टेनियस है नहीं है। डेल्टा एस वगैरह निकालने के लिए हम लोगों ने देखा था। ये सही हुआ रे? चल रहा है? है? आए? कल नहीं आया था आवाज? कोई दिक्कत नहीं है, चलेगा। चलो, आज का टॉपिक, आज जो भी है वो पीडीएफ से नहीं पढ़ना है। आज मैं पूरा क्लास में लिख के पढ़ाऊंगा, ठीक है? क्योंकि फील आता है लिखने में। लिखो। हाउ टू डिसाइड द गिवन प्रोसेस। आगे आके बैठो, इधर 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 बैठो ना। गिवन प्रोसेस इज, इधर इधर से बैठ सकते हो नजदीक में आकर के, आवाज सुनाई देगा। इज अ स्पॉन्टेनियस और, आज लिखना है। तो जिसने कल तक पूरा अपडेट कर लिया है नोट्स को, उसके नीचे लिखना चालू करो। जिसका अभी अपडेटेड नहीं है तो अपने हिसाब से देख लो तुमको कहाँ लिखना है। हेलो? क्या? चलो भैया, आओ। 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 हाँ, देखो, लिखो, छापना पड़ेगा। कुत्ता जैसा चिल्ला रहा है ना? मजा लो, मजा लो, जिंदगी के हर पल को जीना सीखो। ये भी जिंदगी का एक पल है। फॉर स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस देयर इज, बढ़िया लग रहा है। स्टेट वेरिएबल। जी। जी। जी मतलब पार्ले जी। पार्ले जी सब्जी, है ना? पबजी भाभी जी, है? इसको बोलते हैं। कौन जी? क्या बोल रहे हैं? बाबूजी बोल रहे हैं ना? गिव्स फ्री एनर्जी। कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। छप। आए? हेलो?
आह, आज का डीबीबी तुम लोग आएगा उसमें 70 सवाल होंगे। 70 70 70 70, जिसमें से 50 के 30 से 40 क्वेश्चन सिर्फ आज के लेक्चर पे हैं, और बाकी के सवाल मिक्स हैं जो आज तक तुम पढ़े हो। तो आज का डीपीपी पूरा कोई बना लिया तो उसका पूरा रिवीजन हो जाएगा थर्मोडायनेमिक्स। ये सब पूरा आएगा, हमारा टेस्ट में हमेशा पूरा आता है, तुमको तो ऑलरेडी पता है। हम आधा अधूरा कुछ पूछते ही नहीं है। हाँ। गला खराब हो गया। गला खराब हो गया भैया। आए। ठंडा भी बढ़ गया है। क्या बोलते हो? आए। आए। सर्कल करके लिखा है ना, देखो ना उधर आंख खोल के। ओनली लिखा है। ओनली द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एस कैन बी डिटरमाइंड। अरे वो यू है, एच है, एस है, जी है। यू मतलब क्या? इंटरनल एनर्जी। एस, एच मतलब इंथैल्पी। एस मतलब एंट्रोपी। जी मतलब जो ही पढ़ रहे हैं। इन चार आइटम में से एक जो आइटम है, एस, एस नाम की, किस कौन सी नाम की आइटम है? एस नाम की। इस आइटम की हम अब सोल्यूट वैल्यू निकाल सकते हैं, और निकालने के लिए हमने फॉर्मूला पढ़ा था। बोलो बाबू मुल्ला, क्या था फॉर्मूला? ये तो क्या लिखा है? एस इज इक्वल टू एन सीपी। कैसे हो बाबू? कल ये गिर गया ना, कहाँ गिर, इधर गिरा था क्लास में। इस वाले क्लास में ना, महाएवटी में गिरा होगा, मेरे को पता है, बेंच पर से ना। वो, अरे हम गिर जाते एक दिन पढ़ाते पढ़ाते। मैं बता, एक्सपेरिमेंट कर ही देता हूँ, रुको, कहाँ गया? ये सब बेंच अच्छा, पता है बेंच खराब है सला। उसका नीचे का जो पोर्शन है ना, वो कर्व है। तो हम एक दिन पढ़ाते पढ़ाते ऐसे ही से कर रहे थे, वो पीछे उलट गया। वो तो एक बैठा था ना, उधार लिया। हाँ, ऐसे हुआ ना, ऐसे हुआ। वो बेंच। हाँ हाँ, अच्छा, ये आगे की तरफ गिरा है। अच्छा, वो बेंच ही खराब है, उसका जो नीचे का किया है ना, वो बिल्डिंग बहुत खराब किया है। वो बच के रहना साला, हम गिर जाते एक दिन। वो तो पुलकित सर नहीं थे, अगर पुलकित सर होते तो पूरा ही गिर जाते बढ़िया से। ऐसा। चलो भैया। तो देखिए जी, सुनो, बातों पे ध्यान दो। फिगर पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है, बात पे ध्यान दो। देखो, हमने सेकेंड लॉ ऑफ थर्मो में पढ़ाई चालू किया इसका स्पॉन्टेनियस नॉन स्पॉन्टेनियस, उसमें हमने पढ़ा इंट्रोपी। इंट्रोपी निकालने के दो तरीके हमने सीखे। कहीं अगर फेज बदले जा रहे हैं तो डेल्टा इसका फॉर्मूला है क्यू बाई टी, और टेम्परेचर बदल रहा है तो है 2.303 एन सीपी लॉग T2/T1। दो ही फॉर्मूला है। लेकिन ये बात पता नहीं चला ना कि कोई चीज स्पॉन्टेनियस है या नॉन स्पॉन्टेनियस। उसको बताने के लिए एक नई आइटम की चर्चा करते हैं, और उसका नाम है जी। और जी को बोलते हैं गिब्स फ्री एनर्जी। गिब्स फ्री एनर्जी में जब हम पढ़ते हैं तो इसमें भी एक बात लिखी गई है, सेकंड पॉइंट, कि गिब्स फ्री एनर्जी की एब्सोल्यूट वैल्यू आप नहीं निकाल सकते हो। तो ये कोई नई बात नहीं है, हमको पता है। क्या इसका एब्सोल्यूट वैल्यू निकलता था? नहीं। इसीलिए तो हम क्या पढ़े थे, डेल्टा यू। एच का भी नहीं निकलता था, इसलिए हमने क्या बोला, डेल्टा एच। हाँ, लेकिन एस का निकलता था। थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से आया था, याद है फॉर्मूला ना, NCPLN T। लेकिन जी है ना, इसको भी हम नहीं निकाल सकते हैं। मतलब जी भी किसके कैटेगरी में आता है, यू और एच की कैटेगरी में। तो अगर जी का वैल्यू तुम नहीं निकाल सकते हो तो फिर गड़बड़ हो गया। फिर हमको क्या पढ़ना पड़ेगा, डेल्टा जी, है ना? तो चलो डेल्टा जी हम पढ़ते हैं। तो डेल्टा जी अगला हेडिंग आएगा इसमें, डेल्टा जी। इसका नाम लिखो, चेंज, लिखते चलो साथ साथ। चेंज इन गिव्स फ्री एनर्जी। गिव्स फ्री एनर्जी का चेंज है, ठीक है। और इसका फॉर्मूलो है डेल्टा जी डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। दिस इज द फॉर्मूला। देखो कितना लंबा फॉर्मूला है ना। डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। इस फॉर्मूले से डेल्टा जी निकलता है। चलिए हम एक एक चीज इंफॉर्मेशन लिखते हैं, इसको बोलते हैं, लिखा है ऊपर, चेंज इन गिव्स फ्री एनर्जी। गिव्स फ्री एनर्जी, इसको बोलते हैं चेंज इन एनथैल्पी। इसको बोलते हैं टेम्परेचर, और इसकी यूनिट लेते हैं
केल्विन। ये जो है भैया, ये है चेंज इन एंट्रोपी। चेंज इन एंट्रोपी। इस फॉर्मूले से हम बता सकते हैं डेल्टा जी के बारे में, ऐसा है। कौन सा? अच्छा हाँ, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। इस फॉर्मूले का नाम पता है क्या है? इसका नाम है, लिखना है तो लिख सकते हो, लेकिन कोई फॉर्मूला नाम ये आता नहीं है, लिखने की जरूरत है, छोड़ो यार, फालतू का चीज नहीं पढ़ाना चाहिए, काम का चीज पढ़ो। लिख रही है? आए? अरे अब ये लगता है डिब्बी बनाना चालू कर दी। चलो भैया आगे देखो, लिखो ना। अब लिखाने लगते हैं तो लोगों का हालत खराब हो जाता है। करोगे क्या जिंदगी में? पीडीएफ से हालत ही खराब है, लिखने में हालत ही खराब है, तो अब करोगे क्या बोलो? चेहरा देख रही है लो। गजब आदमी है यार ये लोग। टैब में चेहरा देख रही है, बताओ। टैब में चेहरा ये लोग देख रहे हैं, बाल झाड़ रहे हैं। ऐनक लेके आया करो, बड़ा सा है ऐनक घर से, है ना? बैग में, बैग में बंद करके। ऐनक लाई है क्या? ऐनक लाई हो? अच्छा। चलो, चलो फिगर फिर से आते हैं। आह, डेल्टा जी। इसके तीन वैरायटी हैं, देखना। इफ डेल्टा जी की वैल्यू निगेटिव है, इफ डेल्टा जी की वैल्यू पॉजिटिव है, इफ डेल्टा जी की वैल्यू जीरो है। देर इज थ्री कंडीशन। अगर डेल्टा जी की वैल्यू निगेटिव है, यही वो चीज है, दिस, क्या तुम लोग कुछ कुछ कर रहे हैं रे? पियो ना जाके पानी। ए अल्लाह। अल्लाह अकबर कर रहा है कौन सा? पगलाया लगता है ये। यही वो चीज था जिसका हमें इतने दिन से तलाश था। डेल्टा बोल रहे हैं, डेल्टा जी की वैल्यू जब निगेटिव होती है ना, तो घटना कैसी होती है? हाँ, स्पॉन्टेनियस। ये अंतिम बात है। मतलब पूरा देखा जाए सेकेंड लॉ ऑफ थर्मो में ना कुछ पढ़ना ही नहीं है। सिर्फ इतना बात याद रखो, थ्योरी सब लिखाए थे ना, वो सब फाड़ के फेंक दो, कोई काम का नहीं। सिर्फ इतना, डेल्टा जी निगेटिव है तो स्पॉन्टेनियस, इससे ज्यादा कुछ जानना ही नहीं है। डेल्टा जी पॉजिटिव है तो नॉन स्पॉन्टेनियस। डेल्टा जी जीरो है तो इक्विलिब्रियम में होगा, बस इतना ही मामला है, ज्यादा कुछ है ही नहीं। छापो। हाँ, कौन सा? हाँ हाँ, क्या चीज? किस लिए बताएंगे? नहीं बताएंगे, उसमें तुमको लफड़ा हो जाएगा एक्चुअली। माथा खराब है क्या?
चलो भैया आओ ना। आहा। आहा। चलो, मतलब ये कंटिन्यू करेंगे हम नीचे। आओ। स्पॉन्टेनियस में डेल्टा जी क्या है? निगेटिव। बोर्ड पे देखना। तो कैसे कर रहा है? गिरगिट जैसा। डेल्टा जी, डेल्टा एच माइनस ई डेल्टा एस। विकास सर को बुलाए क्या? डंडा लेकर के आए। देखो इधर, अगर स्पॉन्टेनियस है तो ये क्या होता है? एक बात बताओ, अगर ये निगेटिव हो गई, इसका मत गया कैसे? गई भी तो हो सकता है ना, ये बोल रहा है हो निगेटिव हो गया। ठीक है, इसका मीनिंग क्या है इधर देखना तो। ई वाला जो वैल्यू होगा, कौन वाला? ये जीरो से छोटा होना चाहिए। सोचो कैसे। बहुत बात बता दिया ना। निगेटिव मतलब होता है जीरो छोटा, हम इसको जीरो छोटा लिखेंगे। इसको उधर भेजो, भेजो ना। चला गया। ये बराबर कैसे हो गया? आगे देखो, अब बोर्ड पे चुपचाप देखो, अभी छाप छुप मत करो। तो टी नहीं, हमको लगता है कि ऐसा लगता है होना चाहिए। किसको किसको ऐसा लगता है देखो तो। ऐसे देख लो भैया, लिख सकते हैं ना? नहीं समझ में आया, हम खत्म आदमी है। चलो इसको भाग देंगे तो अरे मुंह खुला किसके तरफ है? टी के तरफ। देखो ना, खोल दिए हैं। पता चला? एबले, आर्यन, नीलेश, एबले। इधर देखो। अगला, इसके केस में यहां पे डेल्टा जी क्या होता है? पॉजिटिव। अब छापो मत, देखो फिर छाप रहा। रुको रे बाबू, 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 बाबू गोरका। ये देखो, इसकी वैल्यू क्या इसमें आएगा? पॉजिटिव। तो क्या ऐसा तुम्हें लगता नहीं है कि ई वाला जो वैल्यू है, ये ग्रेटर होना चाहिए जीरो से? देखो दिन दहाड़े छाप रही है, मतलब बेशर्मी का भी हद होता है यार। अब इधर देखो, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं। ये देखो इधर देखो, देखो रे कोई देख ही नहीं रहा। देखो, डेल्टा एच ग्रेटर देन टी डेल्टा एस। हमको लगता है इसमें उल्टा साइन है, देखो तो। है ना? यहां तक ठीक है? नहीं है तो अभी और करते हैं थोड़ा। इधर देखो, इक्विलिब्रियम में डेल्टा जी कितना है? चलो रखो तो, रखो ना। अरे रखो ना, फिर रखो ना। ऐसे रख देते हैं। यहां से टी कितनी आएगी? ऐसे जीरो। एकदम खत भैंस आदमी, एकदम लग भैंस जैसा बोल रहे, जीरो। देखो, तुम देखो बाबू, क्या पटक रहा है रे? क्या पटक क्या रहा है? देखो इधर। तीनों को कंपेयर करके समझो तो। जब इक्विलिब्रियम है तो डेल्टा जी जीरो है, तो टी की वैल्यू कितनी है? लेकिन इन दोनों केस में देखो, जब स्पॉन्टेनियस है तो टी किससे बड़ा है? यहां बड़ा है, यहां छोटा है, यहां बराबर है। आगे सुनना, अभी कुछ मत लिखो। ये इक्विलिब्रियम था ना, इस टेम्परेचर को टी नहीं बोलते हैं, टीई बोलते हैं। और टी रिप्रेजेंट करता है किसको? इक्विलिब्रियम टेम्परेचर को। इसका मतलब अगर कल होकर के किसी एग्जाम में हमसे पूछ लिया, किसी एग्जाम एग्जाम एक ही है जेई मेन, इक्विलिब्रियम टेम्परेचर निकालो, तो क्या होगा? डेल्टा एच अपॉन डेल्टा एच। थोड़ा और ध्यान दो, इसका मतलब इस रेशियो को क्या बोलते हैं? टी। तो देखो, एक नया आइटम लिखने जा रहा हूं। क्या इसके जगह टी लिख सकते हैं कि टी ग्रेटर देन टी? और यहां क्या लिखेंगे? टी लेसर देन टी। और यहां तो क्या, इधर तो कुछ है ही नहीं, यहां तो टी इक्वल टू टी, कि इसमें कोई नया टी है ही नहीं, टी ही क्या है? टी बन गई है। तो ऐसे करके परीक्षा में कंपैरिजन आता है अलग अलग सवाल में। समझ लो बाबू, इक्विलिब्रियम हो तो टेम्परेचर कैसे निकालेंगे? ये डिवाइड बाई ये। अगर स्पॉन्टेनियस है तो टेम्परेचर इससे क्या होगा? बड़ा। नॉन स्पॉन्टेनियस है तो छोटा। छापो, खत्म, इतना ही था। छापो, पूरा छापो। एकदम स्पष्ट तुमको लिखा है, कोई लफड़ाबाजी है ही नहीं। देखो लिख भी ली, एकदम इतना टैलेंटेड आदमी है। बोलते रहो लेकिन फिर भी कोई सुन नहीं रहा है भाई, सब लिख ही रहे। क्या पी रही है?
अच्छा, हम बोला कुछ भी नहीं क्या। इधर किधर चोट लगा है? अरे, लिखो तुम लोग। डीपीपी। हाँ, तो छोटा है ना इसलिए दिखा दे रहा है। करना पड़ेगा ध्यान से। ए, देखो एक न्यूज है छोटा सा। आज का, कल से का कल आया था। 10 बेटियों के बाद पैदा हुआ बेटा। 19 साल में 11वीं बार बनी मां सुनीता। तो 10 बेटी था, एक बेटा बन गया। एक बेटा बन नहीं गया है, एक बेटा पैदा हुआ है। तो, तो 10 बेटी के बाद एक बेटा पैदा हुआ है, तो इसके घर में पूरा खुशी का माहौल है। हाँ, है ना। पूरा क्रिकेट टीम बन गया है। बेटा जो है वो कीपरिंग करेगा पीछे से, है ना। अब बेटियां सब खेलेगी। ऐसा है। अपने एक साथ में खेलेंगे सब लोग मिल करके। काफी अच्छा माहौल है देश में, है ना। तो ऐसा ऐसा भी होता है कांड, समझ लो बाबू। हाँ, कभी कभी बेटा के चक्कर में इतना बेटी पैदा हो जाता है ना। तो खाते जा रहा है दिन दहाड़े, क्या खा रहे हो, चिक्की? अच्छा, ओके। थोड़ा सा इधर हो जाए। चलो। सब अधूरा लिखती है देखो। खाता में है। इक्विलिब्रियम टेम्परेचर कहाँ लिखे हो? हमको अधूरा क्यों लग रहा है लिखा हुआ? इसीलिए। ओ, नोट कॉपी दिखाओ तो। नोट कॉपी कहाँ है? ये तो रफ है ना। नोट कॉपी। विकास सर को बुलाते हैं तुम लोग को पीटने के लिए। हैं? तो ये तुम क्या है धाम, ये तो पहला ही लेक्चर का है दीदी। आए, फर्स्ट लॉस के बाद खत्म। बाकी कब लिखोगे? संडे को? तो पिछली बार बोले थे कि संडे को लिखेंगे। आई फिर संडे खत्म भी हो गया। इतने लिखे? तो मत लिखो और क्या फिर। भुला जाओगे तब तक सब कुछ। मारो मारो मारो, मार रहे हो क्या? मारो। क्या हुआ? कर रहे लोग। तुम लोग का पार्टी बंद हो गया, खाना पीना काहे खत्म? है? अच्छा, पढ़ाई। तुम लोग पढ़ाई करने लगे। डेल्टा जी है, डेल्टा एच नहीं है। डेल्टा जी वर्सेस एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन का ग्राफ है। कट कट कट। यहाँ पे डेल्टा जी की वैल्यू, यहाँ पे और यहाँ पे, 3 जगह पे कमेंट करना है। यहाँ पे डेल्टा जी प्लस होगा कि माइनस? माइनस होगा, क्यों? घट रहा है। यहाँ पे प्लस होगा क्योंकि बढ़ रहा है, और यहाँ पे
जीरो होगा कि ग्राफ पैरेलल है ऐसे। तो ये ग्राफ आ सकते हैं परीक्षा में, डेल्टा जी वर्सेस एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन का। छापो 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 जी। क्या हुआ रे, झगड़ा काहे करता है अपने में। टिफिन हो गया। क्या बोल रहा है चश्मा वाला। कितने दिन जाएगा, कहाँ जाना है। पाकिस्तान जाना है। ये चैप्टर अगले हफ्ते में खत्म हो रहा है, नेक्स्ट सैटरडे। तीन अभी सागर सर कैसे आ जाएंगे, खत्म हो गया चैप्टर। अभी चैप्टर बच्चा हुआ है ना, बहुत बच्चा हुआ है, सब है ना। सागर सर का कितना बच्चा हुआ है अभी। हर साल। इसे मेरा तीन बच्चा हुआ है। एक 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 सॉल्यूशन, उसके बाद इलेक्ट्रो, उसके बाद केमिकल कैनेटिक्स, तीन बच्चा हुआ है ऐसा। तीन बच्चा हुआ है। आई, तीन तीन बच्चा हुआ है, बोलो तो, वही तो बोल रहा हूँ, तीन बच्चा हुआ है। सब सब ओनली थ्री चैप्टर, सिलेबस में सिर्फ तीन चैप्टर बचे, 11 12 सब खत्म। हमने तुमको पूरा 11 12 पढ़ा दिया फिजिकल केमिस्ट्री, ठीक है। ऑर्गेनिक पढ़ाएंगे, दूसरे सर आएंगे। दूसरे सर यानी कि दो सर ऑप्शन में है, या तो संजय सर या सोनू सर। इनऑर्गेनिक सागर से तुमको खत्म करके देंगे। 11th नया शुरू होने से पहले तुमको दो चीज खत्म करके दे दिया जाएगा। 11th न्यू 11th आएगा अप्रैल में, उसके पहले तुमको खत्म करके दे देंगे हम फिजिकल और इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक सर आएंगे सोनू सर, वो पढ़ाएंगे ऑर्गेनिक तुम्हारा। हम आते, हम सिखाते हैं, हम भी हैं, लेकिन हम नया 11th आएगा ना, तो अब उसको 11th को कौन पढ़ाएगा फिर। ऐसा तो हम लोग फिर, मैं और सागर से फिर से 11th में चले जाएंगे स्टार्टिंग से। आए। अरे नहीं ना, तुम लोग पढ़े, सोनू सर पढ़ाएंगे ना, सोनू सर तो अभी है नहीं, सोनू सर को देखा नहीं तुम लोग। अब नहीं तो बोका आदमी था भाई। वो उधर पढ़ाते हैं ना, उस कौन सा है, सिटी वाले में आते हैं, सवेरे सवेरे आते हैं, सुबह सुबह आते हैं, फिर चले जाते हैं, 12th में बैच रहता है उनका, इसीलिए 10 बजे के बाद, 10:30 के बाद ऐसा। तो वो ऑर्गेनिक तुम लोग को पढ़ाएंगे। फिर हम, मैं और सागर सर फिर से न्यू 11th हम लोग ज्वाइन करेंगे नया, अप्रैल मई से ऐसा। तो ऐसा प्लानिंग ऐसा ही है फिलहाल। आए। आए। हाँ, और सोच रहे हैं उन लोगों को पीटेंगे शुरू से ही, है ना, थोड़ा उन लोगों को। लेकिन तू लोगों को पता आएगा कि जो है नए बच्चे आते हैं वो तो पूछते हैं ना पुराने बच्चे से, सर मारते थे क्या, तो तुम लोग नहीं, तो सर बहुत दूसरे टाइप के आदमी है। तो है ना ऐसा, है ना, सोच रहे हैं मारने के लिए सोच रहे हैं। हर साल थोड़ा थोड़ा चेंज करेंगे, किसी साल मारेंगे, अगले साल मर्डर कर देंगे। है ना? समझे। आगे देखो। रिलेशनशिप, ये रिश्ता क्या कहलाता है, बिटवीन डेल्टा जी नोट एंड। ये इधर एक चीज तुम देखे हो, यहाँ पे जन गण नहीं होता है, आरएमडी में होता था, यहाँ पे नहीं होता है। पता नहीं क्यों नहीं होता है, हमको नहीं पता। चलो बताओ वैदेही। क्यों, चुप रहो बाबू, फंस जाओगे, मैं पूछ रहा हूँ कुछ। केमिकल इक्विलिब्रियम, इन दोनों के बीच एक रिलेशन था, डेल्टा जी नोट और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बीच में, वो फॉर्मूला किसी को याद है तो बोलो, पहले वैदेही से चालू करते हैं, बोलो। जा। खत्म। सरदार। बोलो। ढूंढ रही है, कहीं मिलेगा तुमको, कहीं नहीं मिलेगा। खत्म। डे केयर। और कौन बच्चा है। लाल टोपी छोड़ दो अभी। पीछे वाला छोटा बाबू। खत्म। कोई बच्चा एवले। बोलो। क्या बोल रहे, भांग पिया रे इधर से। तांगड़कर। बोलो। डेल्टा जी नोट, फॉर्मूला, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, दोनों के बीच एक फॉर्मूला था, बहुत लंबा सा था ऐसे।
कहीं पगला गई, कब बताया? केमिकल इक्विलिब्रियम पढ़ाए थे बिट्टू बैच, तुम्हारा पुराना बिट्टू। तुम बोलो चश्मा वाली। जा। तुम बोलो छट्टर। आए। चलो इधर से लौंडो में से पूछते हैं, तू बता दो। भूला गया? सही है, सही है, सही सही बोला। ए, भुला गया तो इधर देखो चुपचाप। 2.303 RT लॉग, ये फॉर्मूला नहीं है, देखो केमिकल इक्विलिब्रियम में लास्ट में बताते थे। तो यहाँ पे केमिकल इक्विलिब्रियम और थर्मोडायनेमिक्स एक दूसरे से आकर के क्या करता है? हाँ ठीक है, ओवरलैप कर जाता है। हाँ। क्योंकि ये आइटम की चर्चा किए हैं हम कहाँ? थर्मो में। और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कहाँ की है? केमिकल की। तो दोनों की यहाँ मिलन होती है। तो यहाँ पे केमिकल और थर्मो एक दूसरे से मिल गया है फिलहाल। ठीक है, इसका मतलब लिख लो, स्टैंडर्ड चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी। के मतलब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। आर की वैल्यू लेनी है 8.314 एंड टेम्परेचर शुड बी इन केल्विन। किस में लेंगे? केल्विन। बोलो ना, केल्विन। केल्विन। ओके, छापो। टेस्ट आ गया? कल का रे? तुम्हारे मतलब सेल्फ स्टडी का ना? हाँ, सेल्फ स्टडी का तो आता है। हम्म। कल का टारगेट 70। मिनिमम मैक्सिमम सब 70, मैक्सिमम 70 मार्क्स। मिनिमम जीरो। मिनिमम जीरो भी ला सकते हो, माइनस में भी जा सकते हैं, कोई दिक्कत अपने को। देखो माइनस हो या प्लस हो, वैल्यू तो वैल्यू होता है भाई, है ना? सबकी अपनी कीमत है। निगेटिव में है तो क्या हुआ, है ना? उसमें मॉड लेके हम प्लस कर सकते हैं। ये लोग बहुत खतरनाक हंसते हैं यार ये लोग। देखो इधर, अब आगे। ये निपट्टा, ये निपट गया। अब बचा हुआ है सवाल इसके ऊपर। छिप, कुछ कुछ क्वेश्चन मैं उठाता हूं। डेल्टा जी का ऐसे रेट कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है, चलेगा। जूल में ही होता है वैसे, एनर्जी है ना। डेल्टा जी, जी का नाम क्या है? फ्री एनर्जी, यानी कि डेल्टा जी एक एनर्जी है तो यूनिट क्या होगी? जूल हो गया, ऐसे सोचो।
चलो बाबू, सॉल्व करके देखते हैं बताता कौन है। डेल्टा एच, डेल्टा एस और टी वगैरह सब दिया है, तुम बताओ तो डेल्टा जी कितना आएगा। कमेंट भी थोड़ा करना है कमेंट बॉक्स में। कमेंट द गिवन। हाँ जी, ये 140। हाँ बिल्कुल। इज स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस। मारो। अरे क्वेश्चन गलत है। कमेंट करने बोला है। कमेंट करो इंस्टाग्राम पे, स्पॉन्टेनियस है कि नॉन स्पॉन्टेनियस। डेल्टा जी निकालिए जी। क्या बोल रहा है गुरु? फॉर्मूला में डालो, जो दिया है उसको डालो, तो कुछ निकलेगा, जो निकलेगा वही डेल्टा जी है। डेल्टा जी के वैल्यू पहले अब निकालो, फिर समझ में आएगा आगे। असो, कितना आया कार्डबोर्ड? तुम्हारा कितना क्या आएगा कुछ बताओ। हमको तो लग रहा है पूरा गड़बड़ है, खड़े खड़े गड़बड़ लग रहा है। खड़े खड़े गड़बड़ है, क्योंकि यूनिट का झोल है। एक केजी में है और एक जूल में है, तो किलो जूल को पहले कन्वर्ट कर लेना चाहिए 1000 से गुण। क्या हो? आहो, आहो, आहो। ओके, तो टीयर 3 पे 3 जीरो आएगा ना? ओके। फिर भी गड़बड़ लग रहा है मेरे को। बाय। अरे आंसर बहुत बड़ा है रे मर्द, पता है क्या ना बाबू? एक 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 11,000 कुछ आ रहा है, पता नहीं ऐसा। 11,000 से तो 11,000 है भाई। 11,000 के आसपास आएगा जी। देखो ये कितना आएगा। आया है तुम्हारा, ये देखो। गलत है तुम्हारा कैलकुलेशन। कितना था? -11,000। -11,500। इसका यूनिट क्या रहेगा जूल में? जूल पर मोल। जरा देखो तो डेल्टा जी की वैल्यू प्लस है कि माइनस है? तो कमेंट में क्या करेंगे हम? हाँ तो लिखो, कमेंट करो। रिएक्शन इज अस्पो स्पॉन्टेनियस। स्पॉन्टेनियस। और देता हूं। फाइंड टेम्परेचर एट विच रिएक्शन विल स्पॉन्टेनियस। Br2 Cl2 2BrCl। गिवन में दिया है
क्या दिया है रे? डेल्टा एच की वैल्यू दिया है 29.37 किलो जूल पर मोल। डेल्टा एस का वैल्यू दिया है 104 जूल पर केल्विन पर मोल। ऑप्शन टी इज इक्वल टू 282.4, ऑप्शन टू 282.2, 282.1, 282 पॉइंट कुछ नहीं, जीरो। यही क्वेश्चन है। किस टेम्परेचर पे दिया गया रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगा? डेल्टा एच डेल्टा एस सब कुछ दिया है। चार ऑप्शन है, चार में से एक को चिपकाना है, चिपका दो। हम्म, सही है। हाँ जैसे भी चलेगा। चलो, तो चलिए टेम्परेचर निकालना पड़ेगा ना। स्पॉन्टेनियस होने के लिए क्या हम कंडीशन लिखा है भैया? देख लो, कुछ तो हम लिखा है स्पॉन्टेनियस। तीन हमने पार्ट किया, उसमें स्पॉन्टेनियस के डब्बे में जाकर देखो कुछ तो लिखा था, टी शुड बी ग्रेटर देन डेल्टा एच अपॉन डेल्टा एस। डेल्टा एच अपॉन डेल्टा एस का वैल्यू निकालो तो पहले। सही है, पहला आ रहा है जिसका समझ सही है। डेल्टा एच अपॉन डेल्टा एस का वैल्यू निकालो तब पता तुमको चला। देखो हाँ ये आ रहा है तो सही आ रहा है, लेकिन थोड़ा थोड़ा तुमको डाउट लग रहा होगा कि सर उसमें लिखा है टी ग्रेटर होना चाहिए, तो इससे बड़ा होना चाहिए था ना। इसमें तो एक भी ऑप्शन में इससे बड़ा नहीं है, तो ही मार देंगे। है ना, छोटा तो मार नहीं सकते हैं। होना चाहिए बड़ा, इट इज ट्रू। जब नहीं ऑप्शन में हो तो हम मैक्स जो मिनिमम वैल्यू है ना उसी को मार देते हैं कि उससे बड़ा होना चाहिए ऐसा। मैथ में वैसे कई बार कंडीशन आता है कि ऐसा होगा तो क्या होगा, तो वो जो मिनिमम कंडीशन है ना हम उसी को लेते हैं। तो कंडीशन है उससे बड़ा होगा तो स्पॉन्टेनियस होगा, तो उसको हम मार देते हैं ऐसे करके। अदरवाइज ए अगर मान लो ऑप्शन में कहीं रहता 300, तो हम 300 ही भी मार देते ना, लेकिन वैसा ऑप्शन नहीं है। ऑप्शन में सबसे मिनिमम में वही ले चलते हैं। तो पहले भाग देखो देखो, यूनिट का फिर गड़बड़ी है, फिर यहाँ किलो जूल है। फिर से 1000 से गुना करना, नहीं तो गड़बड़ आएगा आंसर। 1000 से मल्टीप्लाई करो फिर 104 से भाग दो, 282.4 आएगा। है ना? आ रहा है, तो वही टेम्परेचर है। उससे बड़ा होगा ना तो स्पॉन्टेनियस होगा, लेकिन हमारे पास ऑप्शन में नहीं हो तो हम क्या करते हैं, उसी को मिनिमम वैल्यू को हम टिक कर देते हैं, ऐसे ध्यान रखने का। और बताता हूं एक दो बातें, चलो देखो जी। फाइंड डेल्टा जी और गिवन रिएक्शन, दिए गए रिएक्शन के लिए डेल्टा जी बताओ भाई। क्या रिएक्शन है? कहते हैं कि I2H2S 2HI+S, 2HI+S। गिवन में क्या है? डेल्टा G4 HI, HI का दिया है 1.8 किलो जूल पर मोल। डेल्टा G4 4 4 H2S ये है 33.8 किलो जूल पर मोल। चलिए बताइए जी, ये ऐसा ऐसा सवाल आ गया लो, ये रिएक्शन का अब डेल्टा जी पूछ रहा है। हमको लगता है ना ये सब कल हम पढ़े थे, एस निकालने में पढ़े थे कल, वही कॉन्सेप्ट लगेगा। कल भी हम देखे थे ना, डेल्टा एस रिएक्शन का था ना, तो प्रोडक्ट में से हम घटा दिए थे रिएक्टेंट को। ये भी कुछ कुछ वैसे ही लग रहा है देखो तुम। लेकिन तुमको लफड़ा थोड़ा लग सकता है कि सर इसमें सबका वैल्यू लेकिन नहीं दिया है। तो नहीं दिया है तो हम उसकी जगह क्या रख देंगे? जीरो, खत्म हो गया। और क्या ही कर सकते हैं। किलो जूल में दोनों है ना, तो किलो जूल में ही आंसर रहने दो, कन्वर्ट मत करो फिर। दोनों किलो में है, तो किलो किलो मिल के किलो रह जाएगा। पूरा कैलकुलेटर यूज करता है चश्मा वाला ही।
समझ में आ रहा है लाल टोपी? समझ में आया ना ये सब है ना? ऐसे है, आसान है वैसे। वीडियो वगैरह देखे, मेरे को बताना, अपडेट दो। छापो। कितना आएगा रे माइनस में? हमको लगता आएगा 30.2, है ना? 30.2 आएगा। जिसका नहीं दिया उसको जीरो ले लेते हैं। क्यों जीरो लेते हैं, मैं वो रीजन लिखाता हूं तुमको। 35 आ गया भाई? 35 आ गया रे जा। अरे घटाना है ना रे। तुम बाहर वाला में से पीछे वाला को घटाओगे, राइट में से लेफ्ट, तो घट। हाँ माइनस। और दो से गुना करना तो नहीं ना भूला है? एक जगह गुना भी होगा, पता है कहां पे? यहाँ पे देखो, कल हम बताए थे वैसी हैं, देखो। डेल्टा जी अगर निकालना है रिएक्शन का, तो डेल्टा जी प्रोडक्ट माइनस डेल्टा जी रिएक्टेंट। तो प्रोडक्ट में 2 टाइम्स 1.8, अगर तुम ये नहीं किए तो गलत है, क्योंकि कोएफिशिएंट को हम गुना करते हैं भाई, समझ लो। माइनस करेंगे तुम्हारा 13.8 को, तो ये तुम्हारा निपट्टा 3.6 - 13.8 कितना होगा बोलो? 30.2 माइनस में। दिस इज द डेल्टा जी ऑफ रिएक्शन। लेकिन जीरो क्यों लिया हम बाकी लोग का, उसका एक्सप्लेनेशन है, वो नोट करके लिख लो। नोट लिखो। द स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी चेंज डेल्टा जी नॉट। डेल्टा जी नॉट है, डेल्टा जी नॉट और एनी एलिमेंट is always well always जीरो। हमेशा जीरो होता है जी। इसके कुछ एग्जाम्पल लिख लो। O2, Cl2, Na2, B2, Br2, Na, Mg, एटसेट्रा। जो भी एलिमेंट होगा ना उसका एकदम चिपका लो इस बात को। कैसे चिपकाओगे? फेविकॉल से। क्या चिपकाना है? डेल्टा जी नोट की वैल्यू हमेशा क्या होती है? जीरो। अगर कोई ध्यान से पूरा लेक्चर देखा तो उसको डाउट एक पक्का होगा, सर आप कहीं कहीं डेल्टा जी लिखे हो, कहीं कहीं डेल्टा जी नोट क्यों लिख रहे हो? तो बने रहिए हमारे साथ, हम चर्चा करेंगे। अगर अभी बंद नहीं कर रहा है, पढ़ा रहे हैं। बंद। मंडे की क्लास में नॉट और विदाउट नॉट में क्या अंतर है, अंतर भी पता चल रहा है। जहां नॉट हम नहीं लिखे हैं ना, वहां ये वाला शब्द नहीं लिखा होगा, देखो तुम। तो जहां जहां स्टैंडर्ड लिखते हैं ना, उसका सिंबल नॉट होता है। क्या है स्टैंडर्ड? वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट लेक्चर थर्मोकेमिस्ट्री, जो कि पार्ट 3 है। एक हफ्ते का टॉपिक है। लोगों को डिफिकल्ट लगता है लेकिन तुमको आसान लगेगा, ठीक है? क्योंकि तुमको बाद में पढ़ा रहे हैं, इसीलिए बीच में पढ़ाते हैं तो भारी लगता है। तो कोई भी एलिमेंट होना मार दो, क्या मारोगे? जीरो। इसलिए उसकी वैल्यू हम क्या लेते हैं? जीरो। सीधी सी बात है भाई, समझ लो। अगर तुम ये लिख लिए हो जिंदगी में, तो इसके बाद इसको बंद कर दो, पेज भी बदल लो। क्योंकि अब जो हम टॉपिक लिख रहे हैं उसको इस टॉपिक से कोई लेना देना नहीं है। कैलकुलेशन ऑफ, कल के 27 और 28 नंबर सवाल करना है डीपीपी का, तो उसके लिए टॉपिक पता होना चाहिए। कैलकुलेशन ऑफ डेल्टा एस बाई अ स्टेप वाइज प्रोसेस, अ स्टेप वाइज मेथड क्या है? चलिए, तुम लोग का तो सर ने पढ़ाया ना, थर्मो पढ़े ना उधर, फिजिक्स में थोड़ा कैलोरीमेट्री सब। नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, चलेगा। बाकी बैच वाले को तो पढ़ाया गया। चलो आ जाओ। हमारे पास ए चटुओ है, कौन है? ए चटुओ। ए चटुओ। ये -10 डिग्री सेल्सियस पे है, तो पक्का है इस किस फॉर्म में होगा? बर्फ होगा। क्या होगा? बर्फ। इस बर्फ को हमको, बोलो ना, हमको 500 डिग्री सेल्सियस का वेपर बनाना है। यह प्रश्न है।
मतलब एक बर्फ है जो -10 पे है, उसको धकेल करके कहां पहुंचाना है? 500 पे। 500 पे क्या तैयार करना है? वेपर। कैसे पहुंचेंगे? स्टेप बाय स्टेप तरीका है, डायरेक्ट कोई मेथड नहीं होता है। पूरा समझना ध्यान से कैसे करते हैं। सर्वप्रथम हम क्या करेंगे ना, कि -10 के बर्फ को कन्वर्ट करेंगे 0 डिग्री सेल्सियस के बर्फ में। धीरे धीरे समझ में आएगा ऐसा क्यों कर रहे हैं। क्योंकि देखो अभी बर्फ है, तो पहले उसका टेम्परेचर उठ, पहले उसको जब गर्म करोगे, तो गर्म करोगे ना तो उसका टेम्परेचर बढ़ेगा। क्यों जी? हम इंट्रोपी में ही बताए थे, टेम्परेचर राइज करके 0 पे जाएगा, और 0 पे जाने के बाद कन्वर्जन होता है। तो पहले -10 से 0 का बर्फ बनाया, आगे सुनो। जैसे ही 0 पे बनेगा, ये बोलेगा ठहर जाओ, तुम हीट दोगे लेकिन टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि सारा हीट ये खपत करेगा खुद को बदलने में। अभी ये सॉलिड किस में कन्वर्ट करेगा? लिक्विड के फॉर्म में। और चूंकि उसी हीट को हम बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, जो कि सारा हीट इस्तेमाल हो जाता है इसको तोड़ने में। तो सबसे पहले अब ये क्या कार्यक्रम चालू करेगा, ये बर्फ कन्वर्ट होगा लिक्विड में, लेकिन टेम्परेचर अभी भी कितना रहेगा? तो बढ़िया से भाव को समझो। पहले टेम्परेचर बढ़ता है, जैसे ही 0 पे आता है बोलता है टेम्परेचर अभी मत बढ़ो। क्यों? क्योंकि अब तुम जो भी दोगे हीट ना, हम टेम्परेचर बढ़ाने में खर्च नहीं करेंगे, हम खुद को बदलने में खर्च। पहले खुद को नहीं बदल रहा था, पहले टेम्परेचर को बदल रहा था। टेम्परेचर बदल गया, 0 पे पहुंच गया, तब बोलता है कि हमारा काम हो गया, अब हम खुद को बदलेंगे। जब खुद को बदलेगा तो टेम्परेचर रुका रहेगा और खुद का फॉर्म बदलेगा। बदल गया, सारा लिक्विड खत्म। अब लिक्विड बोलता है कि चलो अब हम तो बल मैंने सारा का सारा बर्फ क्या बन गया है? पानी। अब गर्म करोगे तो पानी बोलेगा हम अपना टेम्परेचर को बढ़ाना चालू करेंगे। 0 से बढ़ा करके कहां लेके जाएगा? 100, क्योंकि 0 के बाद सीधा 100 ही आता है। तो 0 के बाद कितना टेम्परेचर आएगा? 100। 100 पे पहुंचेगा तो फिर बोलेगा पानी की ठहरो 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 ठहरो, क्योंकि अब हमारा समय आ गया है बदलने का। तो अब ये लिक्विड किस में कन्वर्ट होना चालू होगा? वेपर में। H2O वेपर में। लेकिन जब कन्वर्जन होगी ना तो फिर से टेम्परेचर क्या रहेगा? कांस्टेंट। तो यहां पे अगेन टेम्परेचर है, बदलेगा नहीं। लेकिन जब सारा का सारा लिक्विड वेपर बन गया, तो अब तुम हीट करोगे ना तो टेम्परेचर राइज करेगा, और वो राइज करके कहां आ जाएगा? यहां पे। जरा देखो, हमको यहां से यहां जाना था, तो डायरेक्ट मेथड नहीं है, स्टेप वाइज मेथड है। कितने स्टेप करने पड़ेंगे भैया? देखो, पहले -10 से 0 जाओ, फिर 0 पे कन्वर्जन करो, फिर 0 से 100 ले जाओ, फिर 100 पे कन्वर्जन करो, अब फिर 100 से बढ़ा के कितना कर दो? 500। तो प्रश्न क्या पूछता है? देखो हेडिंग क्या लिखा है, कैलकुलेशन ऑफ डेल्टा एस। तो देखिए कैसे निकलता है। हम यहां पे लिखते हैं डेल्टा एस टोटल। तो जरा देखना, एक काम करो, मैं नंबरिंग करता हूं। ये फर्स्ट, सेकंड चलेगा, थर्ड, ये फोर्थ, एंड ये फिफ्थ। तो क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं कि डेल्टा एस टोटल जो होगी, वो होगी डेल्टा एस 1 प्लस डेल्टा एस प्लस डेल्टा एस 3 प्लस डेल्टा एस 4 प्लस डेल्टा एस 5। सारे स्टेप का डेल्टा एस हमने लिख दिया। अब चलो, अब देखो, हम सब कल पढ़े थे, ये सब ये आता है जेई में एकदम मतलब वैसा टॉपिक, एकदम हॉट टॉपिक है ये, है ना? एडवांस के हॉट टॉपिक में आता है, मेंस में भी आता है। देखो, क्या यहाँ पे टेम्परेचर बढ़, तो कोई बता सकता है जब टेम्परेचर बढ़ रहा है तो यहाँ पे इंट्रोपी निकालने का कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? एम एस डेल्टा टी कहां से आ गया? कुछ डेल्टा एच का फॉर्मूला बोल रही होगी। अरे इंट्रोपी, हरि बोल हरि बोल। हम इंट्रोपी बोल रहे हैं ना, कौन सा? एनसीपी एल एन टी टू बाई टी वन। तो हम पहले लगाएंगे एनसीपी एल एन टी टू बाई, इंट्रोपी का फॉर्मूला ये है ना, 2.3 लिख सकते हैं। क्यों नहीं लिख रहे? क्योंकि हम बेस क्या लिए हैं? ई, डब्बा में बंद, पिल्लस। यहां तो कन्वर्जन है, तो अब फेज ट्रांसफॉर्मेशन में कौन सा फॉर्मूला लगता है? क्यू बाई टी। तो देखो, क्यू बाई टी नहीं लिखते हैं, थोड़ा अच्छा से लिखते हैं, क्योंकि यहां फ्यूजन हो रहा है, देखो तो उस क्यू का एक स्पेशल नाम भी है फ्यूजन के केस में, डेल्टा एच फ्यूजन। तो क्यू ना लिख करके थोड़ा अच्छा लगेगा, क्या लिखेंगे? डेल्टा एच। जो लोग अभी लिख रहे हो फंसोगे, क्योंकि अभी इसमें सुधार करेंगे आगे चल के। लिखो ना, अभी काटना पड़ेगा तुमको। हाँ लिखो लिखो, बढ़िया है। लिखो ना, फ्यूजन अपॉन टी। लिखो मधुरा, कोई प्रॉब्लम नहीं, लिखो।
चलेगा चलेगा। आगे देखो, तीसरे प्रोसेस में फिर क्या बढ़ रहा है, तो फिर से फॉर्मूला कौन सा आएगा, एन सी पी एल एन T2/T1, फिर से प्लस। चौथे में देखो फिर से क्या है, कन्वर्जन। तो अब देखो फिर से फॉर्मूला आएगा Q/T। क्यू को लेकिन थोड़ा मॉडिफाई करके लिखते हैं, क्या लिखे क्यू की जगह बोलो ना, डेल्टा एच भाप, भाप अपॉन टी, प्लस। फिर से यहां क्या बदला है, क्योंकि लास्ट में 100 से 500 भेजेंगे तो टेम्परेचर बदलेगा ना, तो फिर से फॉर्मूला कौन सा लेंगे, NCPLN T2/T1। क्या सुधार है इधर देखो, कोई बोका लोग सोचेगा कि देखो सब जगह T2/T1 है ना, तो 3 टाइम्स T2/T1, ये गलत है। 3 टाइम्स नहीं करेंगे, क्यों, भैया T2 T1 अलग है, इसके लिए T1 कितना है, ये T2 ये है, इसके लिए T1 कौन है, 0, T2 कौन है, 100, इसके लिए T1 कितना है, 100, इसके लिए कितना, 500। तो मैं क्या करता हूं ना, फॉर्मूले में थोड़ा मॉडिफिकेशन करता हूं, ये T1 T2 नहीं लिखते हैं, T1 की जगह हम लिख देते हैं T इनिशियल, और T2 की जगह फाइनल। तो कॉन्सेप्ट हो गया क्लियर, 1 2 लिखेंगे तो लफड़ा हो जाएगा, इनिशियल फाइनल। यहां पे जब लिखोगे इनिशियल फाइनल, तो यहां का इनिशियल, अब ऐसा मत करना कि इसको 3 टाइम्स कर देना, ठीक है। फिर यहां पे क्या लिखेंगे, टी इनिशियल, कौन यार इतना कोई घंटी पीटता है रे, चलो घंटी क्या दे दिया कि पीट ही रहा है। टी इनिशियल और टी फाइनल, तो मतलब यहाँ का इनिशियल यहाँ का फाइनल, यहाँ का इनिशियल यहाँ का फाइनल, यहाँ का इनिशियल यहाँ का फाइनल, सब अलग अलग रहेगा। परीक्षा में क्या क्या दिया रहेगा देखो, मोल की वैल्यू क्वेश्चन में दी रहेगी, पानी कितना मोल है दिया रहेगा, बर्फ देगा 50 मोल बर्फ है, बर्फ को कन्वर्ट करो, सीपी की बर्फ की वैल्यू दी रहती है, सब गिवन में रहेगा, डेल्टा एच फ्यूजन क्वेश्चन में दिया रहता है, सब वैल्यू को पुट कर दो तो तुमको जो फाइनल रिजल्ट निकलेगा उसी को क्या बोलते हैं, डेल्टा एच टोटल। तो ये वैरायटी के सवाल है, क्वेश्चन नंबर 27 28 जो था कल के डीपी में, तुम देखना मिलेगा तुमको, छापो, खत्म। यही टेक्निक है, तो अलग अलग स्टेप है, अलग अलग स्टेप से हम निकाल, रो रही है, अच्छा हमको लगा रो रही है क्या, है, रो मत, रो मत, कोई दिक्कत नहीं है, जिंदगी में होता है सब है, उतार चढ़ाव आते रहता है। ये क्या है, मार्कर है, लीड है, पेंसिल का, स्टेप बाई जिसको बोलते हैं, एक एक स्टेप की, कौन सा, नहीं जान के ही क्या करोगे, नीट वालों का है, बता देता हूँ तुम लोग को भी, वो जानने से कोई फायदा भी नहीं है, ठीक है मैं बता देता हूँ, छूट गया है तुम्हारे में। बाबू, ए बाबू उठना। और कौन है, बाबू कैसे हो। इसको होश में नहीं, ये होश में है ही नहीं देखो, पूरा बेहोश है। संतोष पखरकर है ना, क्या है, हम्म, मामा है, मामी कहाँ है, हैं? मामा के घर पे, मामा भी पढ़ाई कर रहे हैं मामी के लिए, है ना, है, लिख नहीं रहे, अब तुम क्या ही बात, बाद में तो गिर जाओगे बेंच पर से। लिखोगे कब। बेंच पर सो रहा था क्या, तो कुछ तो, हाँ कुछ कर रहा होगा उल्टा सीधा काम इधर उधर, उल्टा सीधा करने से ही होता है समस्या। 70 क्वेश्चन है, 2 दिन टारगेट है तुम्हारे पास, आज, आज की रात और कल की दिन, 70 सवाल 2 दिनों में करने हैं, ऊपर से लेकर के 30 35 क्वेश्चन आज के ऊपर है, इसका डिस्कशन हम कल के लेक्चर में लेंगे, यानी कल की कक्षा में कोई कहानी वगैरह नहीं होगी, पढ़ाई होगी। और 30 35 से ऊपर पुराने वाले हैं सारे, तो उसके डाउट पूछने की जरूरत ही नहीं है,
तो बहुत सिंपल है, पूरा दिन भर आज पढ़ाई करो, खाना पीना खाने के बाद से। टाइम ओवर नहीं हुआ है बाबू, छोटा सा और बच्चा हुआ है ना। अभी डिस्कशन बहुत है, कल डीपीपी पूरा सॉल्व करेंगे हम और भी। ये बीडवे की तुम लोग का है क्या? उसका इधर रख दिए। ऐ किसे है? शॉर्ट ट्रिक। हाउ टू डिसाइड साइन ऑफ डेल्टा एस। ला 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 इफ डेल्टा एन इज ग्रेटर देन जीरो, देन डेल्टा एस इज ऑल्सो ग्रेटर देन जीरो। If delta lesser than zero, then delta S also lesser than zero. If delta N equal to zero, then delta S, हाँ, कुछ नहीं कर सकते हैं, कुछ नहीं कह सकते। ये शॉर्ट ट्रिक क्यों जरूरत है? बहुत सारे सवाल जो हम डेल्टा इसका तुमको बताए थे ना, कहाँ होगा पॉजिटिव और कहाँ होगा नेगेटिव, ये ट्रिक से ऐसे भी तुम कर सकते हो, बिना कोई दिमाग लगाए हुए। देखो कैसे। मैं क्या बोल रहा है? डेल्टा एन क्या होता है? डेल्टा एन मतलब एन का चेंज। एन एन होता है ना। खत्म आदमी। एन मतलब नाना। फाइंड साइन ऑफ डेल्टा एस। CO CO3, काको थ्री इसको बोलते हैं, काको थ्री। सॉलिड है, हॉट कर दिए इसको, हॉट करने से जल गया। आहा, देखो। चलिए भैया, कमेंट कीजिए डेल्टा एस प्लस होगी कि माइनस। इसका डेल्टा एन ढूंढो तो। गैस का वन, सॉलिड उलिड का तो हम लेते नहीं है जिंदगी में, तो क्या है? वन। प्लस है कि माइनस है? पॉजिटिव। तो डेल्टा एस इसका क्या हो गया? पॉजिटिव हो गया। तो इस बात को तो हम ऐसे भी बता सकते हैं, ट्रिक जानने की क्या जरूरत है? इसलिए तो बोल रहे हैं, देखो इधर सॉलिड था ना, उधर क्या बना है? गैस। तो एंट्रोपी बढ़ेगी ना, तो पॉजिटिव तो हम लोग को ऑलरेडी पता भी है ना। लेकिन हाँ, ये ट्रिक से भी बना सकते हैं। लेकिन तुम बोलोगे सर ट्रिक कोई नहीं जानेगा तो काम चलेगा, बिल्कुल चलेगा, लेकिन अगर लॉजिक नहीं पता है ना तो काम नहीं चलेगा। देखो कैसे। लॉजिक पता हो तो मैंने लॉजिक से बता दिया हूं तुम लोग को पहले ही। जरा इस रिएक्शन के लिए डेल्टा एस बताओ तो। फाइंड साइन ऑफ डेल्टा एस। कौन सा रिएक्शन है? H2 I2 HI, टू HI, टू HI है, दो HI है भैया, है ना बाबू? ठीक है। ये बोला कुछ नहीं कर सकते हैं। आइए तो जी, अरे आओ ना। इसका डेल्टा एस क्या होगा? अब यहाँ पे सावधानी थोड़ा सा बरतना। अगर तुम डेल्टा एन से सोचा तो तुम्हारा लग गया बाट। क्या लग गया? इसका डेल्टा एन कितना है? जीरो।
तो कोई सोचेगा कि डेल्टा एन जीरो, तभी बोल रहे थे ना तुम लोग कि डेल्टा एस भी होता है जीरो। लेकिन ये गलत बात है। कल की कक्षा में परसों भी हम बताए थे, वास्तव में इसका डेल्टा एस क्या होगा? सर, दो गैस मिल करके एक बन गया तो घट गई आजादी ना, तो इसका डेल्टा एस क्या होगा? लेकिन क्या ये ट्रिक बता रहा है? इसका मतलब ये ट्रिक का लिमिटेशन कहां पे है? जब डेल्टा एन का वैल्यू जीरो हो। हाँ, बाकी जगह सही है, जीरो होगा ना तो ट्रिक फेल कर जाता है। इसलिए ट्रिक ये अच्छा ही नहीं, इससे अच्छा साला याद ही मत करो ट्रिक हो ना, नॉर्मल लॉजिक से हर सवाल को करो। तो यहाँ पे ट्रिक फेल कर गया, नहीं काम करेगा। समझ में आया बाबू? तो आज की कक्षा में इतना ही, इसके रिलेटेड हम डीपीपी भेजे हैं, तुम लोग खाओ पियो आराम करो। विलोम चाटिया।